विक्रम बेताल की कहानी। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है। धर्मपुर नाम के नगर में नागसेन नाम का युवक रहता था। नागसेन की कदकाठी बहुत आकर्षक थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन नागसेन उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र नागसेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियां उसे देखती रह जाती। नागसेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। नागसेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की नागसेन को बहुत सुंदर लगी। नागसेन को उस लड़की से प्रेम हो गया और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसे लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं सूझता। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। नागसेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता। इसका परिणाम ये हुआ कि नागसेन बीमार हो गया। नागसेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवसेन उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख दत्तसेन ने उसकी उदासी का कारण पूछा। नागसेन ने दत्तसेन को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। दत्तसेन अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। दत्तसेन उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। दत्तसेन ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी नागसेन से कर दे। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह नागसेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्वसेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में नागसेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन नागसेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवसेन को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर के अंदर पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। दत्तसेन मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुंचते हैं। गंधर्वसेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। दत्तसेन और नागसेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब नागसेन बाहर नहीं आता तो दत्तसेन मंदिर के अंदर चला जाता है। दत्तसेन अंदर जाकर देखता है कि नागसेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली माँ को बलि चढ़ा दिया है। यह देखकर दत्तसेन घबरा जाता है। दत्तसेन सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं करेगा कि नागसेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि दत्तसेन ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए दत्तसेन ने नागसेन की तलवार से अपना सिर भी काट लिया। थोड़े समय बाद नागसेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र दत्तसेन को खोजने मंदिर आई। वहां दोनों मित्रों की लाश देखकर वो डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहां माँ काली प्रकट हुई।
माँ काली ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान मांगते हो? लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में गलती हो गई। उसने नागसेन का सिर देवसेन और देवसेन का सिर नागसेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनवा कर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है? विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बेताल उनका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, इसलिए देवसेन उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर नागसेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया है, इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। कहानी से ये सीखने को मिलता है, इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसलिए उसकी पहचान मस्तिष्क से ही होती है। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।